नमस्कार दोस्तों, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पीएम अलग अलग देशों में भागने पर मजबूर हो चुका है और इस बेचारे की बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें दोनों ही सदन संयुक्त रूप से शामिल होने वाले हैं और आसिफ मुनीर बनने वाला है कुछ ही समय में पाकिस्तान का राजा। और ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है ना, ये केवल आसिफ मुनीर के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह जाएंगे और ये दोनों उसके सामने पानी भरते ही नजर आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार पाकिस्तान में इन दिनों क्या चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम हैं, उसकी भी बड़ी बुरी तरीके से पिटाई की गई है और वहां भी धारा 144 लागू करने की बात की जा रही है। तो आज इस पूरी घटना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम के दिन अब भर चुके हैं, यहां तक कि परमाणु बटन भी इससे छीना जा रहा है। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में आप अपना निर्णय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यहां पर आसिफ मुनीर सही है या फिर पाकिस्तान के दूसरे मेंबर यहां पर आपको सही दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का संविधान है ये। अब हुआ क्या था, 12 नवंबर को, इसी महीने के 12 नवंबर को पाकिस्तान के संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया। संशोधन किस प्रकार का? इस प्रकार का संशोधन के संविधान के अंदर 27वां संशोधन करके हम एक नए प्रकार का पद जोड़ने जा रहे हैं, जो पद कहलाएगा CDF, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का एक नए प्रकार का पद जोड़ा जा रहा है। जैसा ही यह पद संविधान के अंदर जुड़ जाएगा, उसके बाद में तीनों सेना की कमांड किसके हाथों में चली जाएगी? CDF के हाथों में चली जाएगी। साथ ही इसका कार्यकाल जो है 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब आप देखिए, जैसे यह पद बनाया जाएगा संविधान के थ्रू और यह पद बनाने के बाद में जब तीनों सेना की कमांड CDF के हाथों में यानी कि आसिफ मुनीर के हाथों में चली जाएगी, तो फिर पाकिस्तान का पीएम किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति किसी काम का नहीं है, यहां तक कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय भी किसी काम के नहीं रहेंगे। उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब जैसे ही 12 तारीख को क्या है, संविधान के अंदर संशोधन किया गया, 27वां संशोधन हुआ और ये CDF का पद जो है यहां पर जोड़ दिया गया। CDF का पद जोड़ने के बाद में 29 तारीख को, इसी 29 नवंबर को क्या होना था, प्रधानमंत्री को साइन करके इस नोटिफिकेशन को क्लियर करना था कि हाँ भाई ठीक है, हम सिग्नेचर कर रहे हैं और CDF के पद पर कौन बैठने वाला है? आसिफ मुनीर बैठने वाला है। पर यह कब लागू होगा? जब प्रधानमंत्री का साइन होगा। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डर लगने लगा कि अगर मैंने साइन कर दिया तो मेरी सत्ता पूरी तरीके से मेरे हाथों से चली जाएगी। सेना का तीनों कमांड जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दायित्व में चलता है, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लोकप्रियता अभी जो पाकिस्तान के अंदर कमाई है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी और कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर सेना का शासन हो जाएगा, लोकतंत्र पड़ जाएगा खतरे में। और यही सारी बातें सोचते हुए प्रधानमंत्री को कुछ समझ में आया नहीं, इसीलिए अनौपचारिक रूप से यानी कि पहले किसी प्रकार से ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था कि आने वाली 28 तारीख को, 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा करने वाला है। अनौपचारिक रूप से इसने क्या किया, पाकिस्तान के पीएम ने 29 तारीख को कहां निकल गया? बहरीन की आधिकारिक यात्रा पर निकल गया। बहरीन की यात्रा जैसे कंप्लीट होती है, वहां से भाई साहब चले गए कहां? लंदन चले गए और अभी भी लंदन के अंदर ही घूम रहे हैं। यहां पर सिग्नेचर करना है। 29 तारीख से आज 2 दिसंबर हो चुका है और अब तक ये पद जो है पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब सिग्नेचर तो किसी भी हालत में इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड मार्शल इन दिनों बड़ा प्यारा बन चुका है। किसका? ट्रंप चचा का। इसीलिए कुछ भी करो, साइन तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम को और क्या क्या डर लग रहा है, जरा सुनिएगा। अब देखिए, ये पहले क्या था? आर्मी चीफ था। ऑपरेशन सिंदूर में पता नहीं इसने ऐसा क्या किया, ये क्या बन गया? फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। अब ये CDF बनेगा और जैसे CDF बनेगा तो राष्ट्रपति इसके सामने पानी भरेगा। ये बोलेगा भाई राष्ट्रपति जरा पानी के गिलास लेके आना मेरे लिए, तो राष्ट्रपति जी चलते हुए जाएंगे और क्या है? पानी लेके आएंगे इसके लिए, और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों को जो है
सर्वोच्च कमांड किसके हाथों में होगी? इसी के हाथों में चली जाएगी। अब तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं किसी भी देश के साथ में, जैसे युद्ध अभ्यास करना है या किसी देश के साथ में युद्ध लड़ना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, गुप्त सीक्रेट ऑपरेशन जो होता है अगर वो भी करना है, तो उसका आदेश भी ना प्रधानमंत्री देगा ना राष्ट्रपति देगा, उसका आदेश भी कौन देगा? यही मुनीर भाई साहब यहाँ पर आदेश देंगे। इसके अलावा रक्षा नीति की हम बात करें, अब तक पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ना बहुत चिल्ला चिल्ला के भारत को, अफगानिस्तान को धमकी देते आया है, उसकी धमकी भी अब चुप होने वाली है, क्योंकि धमकियां देने का ठेका केवल यही भाई साहब लेंगे। तो रक्षा नीति भी इसी के हाथों में, सुरक्षा पूरे देश की किसके हाथों में चली जाएगी? इसी के हाथों में। संयुक्त सेना इसी के हाथों में, मिलिट्री पूरा का पूरा यहाँ पर शासन हो जाएगा। कुल मिलाकर एक ही बात यहाँ पर साबित हो रही है। और अब पाकिस्तान का पीएम जो है बुरी तरीके से घबरा रहा है कि इस एक पशु जैसी आकृति का दिखने वाले देश के ऊपर बहुत राज कर लिया, अब ये राजपाट अपने हाथों से दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि ये अपने हाथों से छीनने वाला है। अब इसके साथ साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि कई सारे देश इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और भारत को भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ऑब्जेक्शन किस प्रकार का है? आप देखिए, परमाणु और मिसाइलों की जो कमान होती है वो देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जैसे अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारा देश भारत है और अगर किसी देश के ऊपर परमाणु हमला करना है तो उसकी कमान किसके हाथों में, मतलब कौन इशारा करेगा, कौन बटन दबाएगा कि वो परमाणु जो है छूट जाएगा? तो ये करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। अभी आपने देखा होगा मोदी जी जब भी निकल के जाते हैं तो उनके आसपास जो गार्ड होते हैं बहुत सारे ब्रीफकेस लेके चलते हैं, उनमें से एक ऐसा ब्रीफकेस होता है ना, छोटा सा डब्बे टाइप ब्लैक कलर का, उसके अंदर परमाणु का बटन होता है। यानी मोदी जी चाहें तो क्या कर सकते हैं? बटन दबाकर परमाणु हमला कर सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान के अंदर भी उसी प्रकार का रूल है कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है उसी के पास में परमाणु का बटन होता है। यानी कि परमाणु चलाना है या नहीं चलाना है, मिसाइलें चलानी है नहीं चलानी है, उसका निर्णय कौन लेते आया है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लेते आया है। जो कि अब परमाणु और मिसाइल की जो भी कमान है वो पूरी तरीके से किसके हाथों में चली जाएगी? इसी आसिफ मुनीर के हाथों में चली जाएगी। और आप जरा इस बात को थोड़ा सा सोचिए, ये वही आसिफ मुनीर है जो कुछ समय पहले अमेरिका की धरती पर खड़े होकर क्या बोलता है कि अगर हमें लग रहा है कि हम डूब रहे हैं तो हम अकेले नहीं डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे पर तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे। यानी कि परमाणु हमला कर देंगे, आधी से ज्यादा दुनिया को खत्म कर देंगे। और जब ऐसे व्यक्ति के हाथों में परमाणु की कमान चली जाएगी तो आप जरा सोचिए इस बात को लेकर कि क्या परमाणु हमला नहीं करेगा। और ये भारत को भी कई बार धमकी दे चुका है कि भारत के लिए हम छोटे छोटे से परमाणु बना रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मैं 100% भारत के ऊपर परमाणु हमला करूंगा। और ये स्टेटमेंट इसने कई बार दिया है। तो ये थोड़ी सी फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान का पीएम भी इसी बात को सोचते हुए बेचारा दर बदर भटक रहा है, साइन नहीं कर पा रहा है कि साइन किया तो सत्ता पूरी तरीके से हाथ से चली जाएगी। मैंने तो पहले ही बोला है कि भाई साहब तुम्हारी सत्ता एक दिन जाने वाली है। आप इससे पहले वाला एक वीडियो जरूर से देखिएगा जिसमें मैंने बताया था कि ये फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हाथ में एक छोटा सा डब्बा लेके जाता है जिसमें ये जो मिनरल रिसोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर मिले हैं, वो प्रेजेंट कर रहा है किसको? ट्रंप चचा को। और बीच में खड़ा हुआ है ये पाकिस्तान का पीएम जो केवल मुस्कुराने का काम कर रहा है। अरे भाई साहब, देश का पीएम तू है, तेरे को बताना चाहिए था कि भाई ये मिनरल रिसोर्सेज है। सेना प्रमुख वहां पे जाके बता रहा है, तो इतनी नौबत तो आनी थी। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर के साथ में ट्रंप चचा लंच कर रहे हैं, वहां पे भी तुमको ऑब्जेक्शन करना था। और अब पूरा कारनामा हो चुका है, क्योंकि ट्रंप चचा को तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार से बिलीव नहीं रहा है जितना विश्वास वो आसिफ मुनीर के ऊपर करता है, क्योंकि उसके परमाणु भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने हैं। आप सभी को याद होगा अच्छे से कौन से परमाणु की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ये इन सभी चीजों को देखते हुए तो ये लग ही रहा था, क्योंकि युद्ध इनसे संभल नहीं रहा है। इन्हें लगता है कि मुनीर के हाथों में जब कमान होगी तो वो भारत को भी संभालेगा और वो अफगानिस्तान को भी संभालेगा, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंडियन आर्मी अगर रौद्र रूप में आ गई तो तुम्हारी गलतफहमी भी बहुत जल्द ही दूर कर देगी। अब देखिए, इस चीज को लेकर झगड़े चल ही रहे थे कि पाकिस्तान की जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार एक प्रकार के नारेबाजी करने पर उतर आई है
कि जैसे ही सीडीएफ का पद आसिफ मुनीर को मिला, पूरी सत्ता आसिफ मुनीर के हाथों में गई, मतलब लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म। सेना का शासन वहां पर शुरू हो जाएगा। इट मीन सीधे तरीके से तानाशाही जो है कहां पर शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो है तानाशाही शुरू हो जाएगी, और फिर ये बड़े बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारियों को नचाने का काम करेगा। अब आगे की जानकारी को जानने से पहले आप थोड़ी सी इस जानकारी को भी जरा सुनिए कि पाकिस्तान में एक और बड़ा कारनामा चल रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान के सपोर्ट वाले जो व्यक्ति हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है उससे बहुत ज्यादा नाराज है। ये है इमरान खान, जो कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री है। 2023 से जेल में है, 14 साल की इनको लगभग सजा सुनाई गई है, जिसमें कई सारे जो हैं अपराध इसके ऊपर लगे हैं। 125 टाइप के अपराध जो है इसने किए हैं। अब इसकी जो पार्टी है उसका नाम है तहरीक-ए-इंसाफ, और उसके ही व्यक्ति जो हैं इन दिनों सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि ये जो शरीफ माफ कीजिएगा, ये जो इमरान खान है इसके परिवार तक को इसको नहीं मिलने दिया जा रहा है। और पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया पर केवल एक ही चर्चा चल रही है कि भाई साहब लुढ़क गए हैं जेल के अंदर, जो कि इनको दिखाया नहीं जा रहा है। और इसी बात को लेकर ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये है खैबर पख्तूनवा। इसी खैबर पख्तूनवा के अंदर जो है बहुत बड़ा हंगामा इन दिनों चल रहा है, और इतना बड़ा हंगामा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन धारा 144 लागू करने की नौबत आ रही है। इसके साथ ही इतना बड़ा हंगामा चला कि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना को जाना पड़ा, सेना के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस को भी भारी संख्या में जाना पड़ा। और इसी सिंध प्रांत का जो सीएम आता है, और इस सीएम का नाम है सोहेल अफरीदी। इस अफरीदी के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया जा रहा था, जिसे बुरी तरीके से लाते घुसे यहाँ पर मारा गया। आप मानोगे कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस ने इसे पैरों तले डाल के बड़ी बुरी तरीके से पीटने का यहाँ पर काम किया है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा नारेबाजी यहाँ पर किए जा रहे हैं। बाल पकड़कर बेचारे को घसीटा गया है पूरे रोड पर। सीएम है भाई, ऐसा वैसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, सीएम तक को बुरी तरीके से यहाँ पर पीटा गया है। और लगातार नारेबाजी हो रही है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अब खत्म होने वाला है, क्योंकि चरम पे यह पहुंच चुका है। और ये जैसे ही खत्म होने की कगार पर पहुंचेगा, इनके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि हम कुछ ही समय में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी की तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब आगे की खबर को जानो उससे पहले अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जुकाम है भाई, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और देखो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिना सब्सक्राइब किए हुए इतने लोग देख के जाते हैं, सब्सक्राइब सिर्फ इतने से करते हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। अब इस प्रकार की खबरें निकल के आ रही हैं कि जरदारी, जो कि राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान का, वो भी पूरी तरीके से आसिफ मुनीर के साथ में मिल चुका है। और इसने बोला कि ऐसे पाकिस्तान का पीएम वापस पाकिस्तान में नहीं लौटेगा, एक काम करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। तो ये राष्ट्रपति शासन जो पाकिस्तान के अंदर लगने वाला है, ये किसके कहने पर लगने वाला है? ये लगने वाला है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के कहने पर। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगने की खबर किस तक पहुंचेगी, पाकिस्तान के पीएम तक पहुंचेगी, तो वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा कि राष्ट्रपति शासन लगा तो सब कुछ गया काम से, इसीलिए वो वापस आ जाएगा। और यहाँ पर एक नए प्रकार की खबर आती है कि संसद के अंदर आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है। भागे भागे पहुंच रहे हैं शहबाज शरीफ, जो कि अभी तक तो हाल फिलहाल देखा नहीं गया है। तो अगर ये पाकिस्तान का पीएम वापस लौट आता है, और अगर वापस आता है तो कुछ भी करके इसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। और जैसे इसने सिग्नेचर किया, सब कुछ गया हाथों से। और सब कुछ किसके हाथों में चला जाएगा? इसी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर में, जो कि आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100-200 आतंकियों को जिस प्रकार से भारत ने मारा था, उन्हें बुरी तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, नमाज पढ़ा गया था, पता नहीं क्या क्या किया गया था वहां पे इन आतंकियों की जो लाशें पड़ी थी उसके ऊपर। और आप जरा इस बात को सोचिएगा कि ये फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो केवल कट्टरता लेकर चलता है, क्या वो देश को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितना भी इसने कमाया है पाकिस्तान ने, वो पूरी तरीके से तहस नहस होने वाला है, मिट्टी के अंदर मिलने वाला है? और सीधे तरीके से अगर मैं आम भाषा में एक बात बोलूं तो पाकिस्तान के अंदर जैसे ही आर्मी की सरकार आई, यानी कि सेना की सरकार आई, पूरी तरीके से पाकिस्तान खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय जितने भी आतंकियों के गढ़ टूट गए थे, ठिकाने टूट गए थे, उन्हें 11 दिन में बनाने का ठेका इसने दिया था, करोड़ों रुपए इसने दान कर दिए।
और इसके पास में अगर देश की सत्ता आ गई तो पूरा का पूरा पैसा किसको दान करेगा? इन आतंकिस्तान को, यानी कि आतंकियों को दान करेगा। और पाकिस्तान की जगह इसका नाम आतंकिस्तान, जो कि हमारे देश की सेना और सरकार भी कई बार बोल चुकी है कि पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है। अब आप क्या सोचते हैं इस पाकिस्तान को लेकर? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो गलत बात है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द एक और मेरा वीडियो बड़ा धमाकेदार आने वाला है, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतजार था। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर से लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।